गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने कुछ टैग्स के बारे में पढ़ा था। कल हमारा जो लास्ट टैग था वो था फॉन्ट टैग। ठीक है, तो HTML प्रोग्रामिंग का लास्ट टैग जो कल हमने पढ़ा था वो था फॉन्ट टैग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टैग है वो है HR टैग। पहले तो कौन सा लेंगे? लेसन 6 है HTML प्रोग्रामिंग। इसमें हमारा नेक्स्ट टैग जो है वो HR टैग। HR कि जैसा कि इसके नाम से कुछ समझ आ रहा है, और HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल्स। हॉरिजॉन्टल रूल्स गिव्स यू अ वे टू सेपरेट सेक्शंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट विजुअली। मींस हॉरिजॉन्टल रूल के थ्रू, फॉर एग्जांपल ये है, ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है मान लेते हैं, तो इसको अगर हम सेपरेट सेक्शंस में डिवाइड करना है तो हम किस तरह से कुछ ये रूल कह रहे हैं। मीन्स ये क्या करेगा, हमारे जो डॉक्यूमेंट होगा, वेब पेज होगा, उसको क्या करेगा, सेक्शंस में डिवाइड करता है। तो ये काम किसका होता है, HR टैग, जिसके थ्रू हम ये फीचर अपने वेब पेज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो HR टैग जो है आपका एम्प्टी टैग कहलाता है पहली बात तो। ठीक है, जहाँ पर भी हमको HR टैग यूज़ करना होगा वहाँ पर हमको इसका क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओनली जो है इसका ओपनिंग टैग होता है। क्या होता है, ओपनिंग टैग होता है HR टैग। ठीक, इसका हम लोग देखते हैं। You can choose size and width percentage of the window covered by the rule. Experiment with the until you are satisfied. For example, कि हमको HR साइज जो देना है, मान लेते हैं इसका एक एट्रीब्यूट है साइज, तो हमने दे दिया 4। ठीक है, इसके बाद जो हमारा है वो है width 50%। 50%। ठीक है, तो ये है हमारा HR लगाने का तरीका कि हम HR कैसे लगाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रूल लगा दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। साइज कितना होगा उसका, 4 होगा। ठीक है, पिक्सल में विड्थ उसकी कितनी होगी, चौड़ाई 50% होगी, जितना कि हमको अपने वेब पेज में जरूरत होगी। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज वी कैन सेलेक्ट इट। ठीक है, अपने पेज में अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग जितना हमको रिक्वायर्ड है, जितना हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री है, उतना हम परसेंटेज अकॉर्डिंग टू मी वी कैन अप्लाई इन आवर वेब पेज। ठीक है, आफ्टर दैट इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं कि उसमें हमको हॉरिजॉन्टल लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लगता है। पहले तो हमको वही सेम चीज लिखनी है, HTML हेड, टाइटल, माय वेब पेज, आफ्टर दैट टाइटल क्लोज, next one is body. After body we apply paragraph tag. A paragraph is written here like this. इस तरह से कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने इसका P टैग इस पैराग्राफ क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा हो सकता है, कोई अकॉर्डिंग टू यू एग्जाम्पल में लिखा हुआ है तो आप ना देख लीजिएगा। ठीक है, तो लिखने की जरूरत है नहीं। आफ्टर दैट वी अप्लाई HR। मीन्स हमने क्या किया, एक वेब पेज है इस तरह का,
इसमें यहाँ पर पहले तो हमने पैराग्राफ लिख दिया इसका जो भी होगा, उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर HR टैग यूज किया जाए। ठीक, तो HR टैग इस तरह से यूज होगा। आफ्टर दैट एक HR की लाइन आ जाएगी, आफ्टर दैट 1 HR साइज यहाँ पर लिख दिया मैंने 4। ठीक है, तो ये सेक्शन बन जाएगा अगर 4 साइज का। आफ्टर दैट HR साइज 12 साइज का भी हम हॉरिजॉन्टल रूल बना सकते हैं। आफ्टर दैट HR साइज 36। इस तरह से आपको जितने भी हॉरिजॉन्टल रूलर आपके वेब पेज में चाहिए होंगे, पहला साइज ये होगा, फिर थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा इसका, फिर और हो जाएगा नीचे, ऐसे करके बढ़ता रहेगा इसका साइज। जो विड्थ है हमारे जो हॉरिजॉन्टल रूल है उसका साइज बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस साइज 4, 12, 36। जितना भी हमारे वेब पेज में हमको नीड होगी उतने साइज का हम अपने में हॉरिजॉन्टल रूलर लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ क्लोज चुका है। लास्ट होता क्या है बॉडी, यहाँ बॉडी क्लोज किया। आफ्टर दैट लास्ट वन इज HTML। ठीक है, जैसा कि हम आपको पहले भी बताते रहे कि ये लैंग्वेज जो है आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि आप इसमें स्मॉल लेटर में लिखें या कैपिटल लेटर में लिखें, देयर इज नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हम टैग्स की बात कर रहे हैं, टैग्स जो है आप चाहे स्मॉल लेटर में लिखें या कैपिटल लेटर में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जो अपना कंटेंट लिखेंगे वो जैसा आप लिखेंगे वैसा ही वहाँ पर अपीयर होगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी हॉरिजॉन्टल की। अब यहीं पर एक एट्रीब्यूट इसका यूज किया जाता है नो सेट। नो सेट का मतलब होता है कि हमको कोई भी यहाँ पर शेडिंग नहीं चाहिए हमारे इसमें शेडिंग भी होती है ऐसे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर बिल्कुल डार्क होता है हो जाता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर HR के साथ में नो सेट एट्रीब्यूट यूज कर दिया, इट मीन्स यहाँ पर किसी भी तरह का शेडिंग आपके वेब पेज में नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका नो सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसके साथ में और भी एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा है HR टैग। HR टैग में उसका एक HR टैग जो होता है इसका एट्रीब्यूट हमने आपको बताया, ये साइज होता है। साइज एट्रीब्यूट में उसकी विड्थ को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे विड्थ साइज लिखे या विड्थ लिखे नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें सेम है। ठीक, या आपको अलाइनमेंट दिखाना, अलाइन एट्रीब्यूट भी होता है इसमें। अलाइन एट्रीब्यूट जो यूज किया जाता है कि अपने जो हॉरिजॉन्टल रूलर है उसका अलाइनमेंट किधर करना चाहते हैं, टॉप पे करना चाहते हैं या बॉटम पे, या जहाँ भी आपको चाहिए अकॉर्डिंग यू कैन सेट योर अलाइनमेंट इन द वेब पेज। आफ्टर दैट नो सेट, तो बता दिया आपको नो सेट एट्रीब्यूट, नो सेट एट्रीब्यूट डिसअपियर द सेटिंग ऑफ द योर हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूलर की वो है उसको कम कर देता है। ठीक है, साइज जो है अगर हम साइज एट्रीब्यूट लगा दें तो यहाँ पर आपकी जो उसकी साइज है हॉरिजॉन्टल रूलर की वो पिक्सल में चेंज होती है। ठीक है, और अगर आप विड्थ लगाते हैं तो विड्थ में परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है कि आप अपने वेब पेज जो एरिया है उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूलर लगाना है तो विड्थ का यूज करिए। डिफरेंस दोनों में है, साइज विड्थ बनाने का मतलब है इनका, और कुछ भी नहीं है। ठीक,
इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू मी जितने भी कवर जो हमारे हो रहे हैं, जितने भी टैग्स थे, एट्रीब्यूट थे, मैक्सिमम चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। ठीक है, उसमें से हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी तो हम आपके बाद दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। HTML टैग पढ़ा, ठीक है, हेड टैग पढ़ा, टाइटल, चौथा है बॉडी पढ़ा, ठीक है, पैराग्राफ पढ़ा, हेडिंग पढ़ा, एच टैग, HN बोलते हैं इसको, ठीक है, इनके क्लोजिंग टैग भी रहे हैं अलग अलग। HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, इतना पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट वन इज HR पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, BR टैग भी पढ़ा, नेक्स्ट वन इज बेस फॉन्ट एंड नेक्स्ट वन इज फॉन्ट। आई थिंक हम लोगों ने इतने टैग्स जो है इस चैप्टर में फिनिश कर दिए, ठीक है। HTML टैग आपको बता ही दिया था, इसमें इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी मैंने आपको बताए थे, वो भी हमने पढ़े। हेड्स के बारे में टाइटल पढ़ लिया है, बॉडी, पैराग्राफ में पैराग्राफ टैग यूज किया था, HN हेडिंग के लिए यूज करते हैं, BR ब्रेक लाइन, बेस फॉन्ट बेसिक फॉन्ट साइज होता है उसको सेट करने के लिए हम बेस फॉन्ट साइज का यूज करते हैं। फॉन्ट का अपने फॉन्ट को प्रॉपर्टीज को चेंज करना है देन वी यूज फॉन्ट टैग। HR टैग तो बता ही दिया आपको, इस तरह से इनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स भी पढ़े। तो इस चैप्टर में जो बेसिक चीज़ें थी वो हमारी फिनिश हो चुकी हैं। इसके मेन क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो है आपके, पहला क्वेश्चन बन सकता है कि आप इसमें इस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आएगा व्हाट इज HTML। तो HTML आपको बताया था, HTML इज द वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज दैट यूज्ड टू डिजाइन द वेब पेजेस ऑफ वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट की वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए हम HTML प्रोग्रामिंग जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर मीन्स होता है इट इज द मेन कंप्यूटर बाय विच नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड, मीन्स जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें बहुत सारे, जिस तरह से मान लेते हैं ये कंप्यूटर है हमारा, ठीक है, यहाँ पर और भी कंप्यूटर्स हैं, इन कंप्यूटर्स के इनको मैंने जोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा मान लेते हैं, हमें इसको सर्वर बना रखा है, मीन्स एवरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन एवरी, इनको क्या बोलेंगे फिर, ये सर्वर कंप्यूटर हो गया, ये क्या हो गया, ये क्लाइंट हो गया, मीन्स जितने भी क्लाइंट्स होंगे उन सभी को कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, कोई भी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, देन कॉल टू द सर्वर, देन आस्क टू द सर्वर, सर्वर से वो पूछेंगे तो सर्वर ही उनको सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। मीन्स सर्वर कंप्यूटर इज द मेन कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द ऑल द क्लाइंट्स, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनकी जो रिक्वेस्ट आती है उस रिक्वेस्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कौन, सर्वर कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर बोलते हैं इसको। जो हमारा जहाँ जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट का एक सर्वर होता है, वहाँ पर एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर, और उसके बाद जो हम लोग पर्टिकुलर जैसे कि गूगल पे कुछ टाइप करते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर टाइप करना है, व्हाट इज HTML टाइप करना है, तो व्हाट इज HTML ये अलग अलग आपने देखा होगा, कभी भी आप
व्हाट इज HTML डायरेक्टरी, तो वहाँ पर वेबसाइट में आप URL में देखेंगे व्हाट इज HTML, इस तरह से लिख जाता है और उसके आगे कुछ और कोडिंग लिखी रहती है। तो इस तरह से ये क्या करता है, सारे वर्ड्स को मैच करता है। कहाँ से? सर्वर से, जो हमारे इंटरनेट का सर्वर है वहाँ से सारी चीज़ें मैच करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके सर्च इंजन पर शो की जाती है। विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन वी कैन गेट द HTML डॉक्यूमेंट, जो भी HTML डॉक्यूमेंट हमारा आता है उसको हम वहाँ से प्राप्त करते हैं। ओके, आफ्टर दैट राइट द डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ट्रिपल W होता क्या है? www means it is the net, it is the web, means web का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। ये वेब टाइप वेब होता है मीन्स एक जाल टाइप हो, वहाँ पर जो एक नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड, मीन्स ये क्या है, एक वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड मीन्स पूरे वर्ल्ड में ऐसा नेटवर्क है जो आपस में पूरा फैला हुआ है और there is a number of server computers, there is number of clients connected to each other to share their information। जो भी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करनी होती है वो विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, मीन्स यही एक ऐसा सर्वर है जहाँ से हमको पूरे वर्ल्ड में जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है दैट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे कि हमारे वर्ल्ड बैंक से सारी कंट्रीज की जो बैंक होती है वो कनेक्टेड होती है। उसी तरह से यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक इंफॉर्मेशन का भंडार है। यहाँ पर जितने भी सर्वर्स होते हैं हर एक कंट्री के, हर एक स्टेट के, हर एक डिस्ट्रिक्ट के, वो सारे जो हैं यहाँ से कनेक्टेड होते हैं। सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहीं से सेंड की जाती है। ठीक है, ये एक ऐसा वेब का मतलब होता है जाल। वर्ल्ड वाइड मीन्स वर्ल्ड में जो फैला हुआ है जाल, वो हमारा क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं पेज लिंक की बात करते हैं। पेज लिंक means when on the internet we click on any text, किसी टेक्स्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो अगर हम किसी एक पेज से दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं दैट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पेज लिंक, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर लिंक। HTML की भाषा में हाइपर लिंक बोलेंगे। हाइपर लिंक के थ्रू हम अपनी जो एक पेज से दूसरे पेज तक हम जा पाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक। वो पेज लिंक के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें तो नहीं है। इस तरह से नेक्स्ट है डिफाइनिंग HTML टैग। तो HTML टैग आपको बता ही दिया है। HTML टैग यूज टू इट इज द मेन टैग beginning of in the HTML beginning programming we use the HTML टैग। तो बेसिक टैग होता है, सबसे पहला टैग HTML में कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना है तो उससे पहले हमको HTML टैग यूज करना पड़ता है। इस तरह से पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, लेवल्स कौन से होते हैं, हेडिंग टैग के 6 लेवल होते हैं, 1 से लेकर 6 लेवल्स होते हैं। तो इस तरह से हम इनका URL क्या होता है, URL की फॉर्म बहुत कॉमन है, पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हमारा इसका फुल फॉर्म है जो बेसिकली कहीं भी पोस्ट किया जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस तरह से जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन इन योर बुक, सो यू कैन सी पेज नंबर 126 पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप अपना फोन कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर है आपको पता भी होगा, नहीं बताया तो देख लीजिए 73 55 68 42 7355616842। This is my number. You can contact by phone. Thank you for watching my video. See you in next video. Advanced HTML programming. Thank you.